लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को इस देश में रिवाइव किया है। बाबा साहब का मैसेज था, क्या बुद्धा ने कभी कोई सोशल जस्टिस की बात नहीं की? क्या बुद्धा ने कभी कोई मॉरलिटी की बात नहीं की? तो हम यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट नहीं, सोशल जस्टिस की मूवमेंट चला रहे हैं और इसलिए आपको उस धर्म को छोड़ना पड़ेगा जो जातिवाद या जाति भेदभाव करता है। उस समय रामायण महाभारत सीरियल नहीं चलता था, उस समय छोटा भीम नहीं था, बालकृष्ण नहीं था। आज हमारे घरों में ये घुस गए हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत हमें 22 प्रतिज्ञाओं की आज है। ना तो योगी आदित्यनाथ बुद्धिस्ट है, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट है। ये बात मैंने वहां के सारे जो मिनिस्टर्स आए थे अलग अलग देशों के, वहां पर बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि अलग अलग कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, ये आज हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम जिनके साथ चर्चा करने वाले हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पौत्र है राजरत्न जी अम्बेडकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। थैंक यू, जय भीम। तो सबसे पहले सर आप एक रिलीजियस मूवमेंट को लेकर निकल पड़े हैं और इसके पहले आपने चीवर भी लिया था, सामनेर भी बने थे। तो इस रिलीजियस मूवमेंट को लेकर आप काम कर रहे हो और धम्म संसद धम्म परिषद आप लगातार ले रहे हैं। क्या उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का? क्या ये सभाओं को लेकर क्या बताना चाहेंगे, किस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं? देखिए, हालांकि आप इसके रिलीजियस मूवमेंट का है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को इस देश में रिवाइव किया है। बाबा साहब का मैसेज था, क्या बुद्धा ने कभी कोई सोशल जस्टिस की बात नहीं की? क्या बुद्धा ने कभी कोई मॉरलिटी की बात नहीं की? तो हम यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट नहीं, सोशल जस्टिस की मूवमेंट चला रहे हैं और इस सोशल जस्टिस में आज जो तबका मुंह छिड़कने पर उसकी हत्या हो रही है, पानी के घड़े को छूने पर हत्या हो रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, ये सारी घटनाओं से बाबा साहब गुजरे हुए हैं। ये सारी घटनाएं बाबा साहब के साथ हुई और बाबा साहब ने कंक्लूजन दिया कि आप जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म में रहते हुए खत्म नहीं कर सकते और इसलिए आपको उस धर्म को छोड़ना पड़ेगा जो जातिवाद या जाति भेदभाव करता है। आज हमारे लोग इन जातियों में बैठकर वहां पर पीटे जा रहे हैं, उनको मारा जाता है, लेकिन वो जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। तो देखो कितना बड़ा पगड़ा है और इसलिए इस सोशल जस्टिस की लड़ाई हम देश भर में लड़ रहे हैं। जो लोग आज प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मंदिरों में गलती से पर जाने पर उनको फाइन लगाया जा रहा है। कुछ लोग जैसे मनीषा वाल्मीकि की मैटर हो, वहां पर हम वाल्मीकि समाज को बुद्धिज्म की ओर लेकर आ रहे हैं, मेघवाल समाज को बुद्धिज्म की ओर लेकर आ रहे हैं। तो सोशल जस्टिस का इस देश में ही नहीं, इस पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई लीडर है, कोई प्रणेता है, तो वो तथागत बुद्ध है। तो बुद्ध के सोशल मूवमेंट से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। सर एक और बात मैं चाहूँगी, जैसे बुद्धिस्ट बनने के लिए कहो या फिर बुद्ध के मूवमेंट से जुड़ने के लिए एक प्रोसीजर है जो नागपुर की दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 के तहत आज भी वो लागू है, तो जिसमें कि 22 प्रतिज्ञा प्रमुख रूप से हमें उसका आचरण करना पड़ता है, वो प्रोसीजर है। तो आज उसको लेकर कालबाह्य करार दे दिया जा रहा है, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम का हुआ। तो ऐसे में आपने भी अभी जो विधि की है धम्म दीक्षा की, तो दीक्षांत विधि में आपका भी यही प्रोसीजर है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो ये आप बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि हमारा प्रोसीजर है, लेकिन जो हिंदू राज वाले बात है, हिंदू राष्ट्र वाले जो लोग हैं वो कह रहे भावना आहत हो रही है, अब ये कथन नहीं चलेंगे, अब 22 प्रतिज्ञा नहीं चलेंगी। इसको कैसा देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अब जो दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा का कार्यक्रम हुआ वो मैंने ही दी है। मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं है, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा देने पर, जबकि दे मैं रहा हूं। मुझे देने के ऊपर किसी ने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेने के ऊपर राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, एक मिनिस्टर है और मिनिस्टर की वो उन्होंने एक शपथ खाई हुई है। तो वो मिनिस्टर की शपथ का उल्लंघन ये शपथ लेने पर होता है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। उन्होंने कहीं पर भी 22 प्रतिज्ञाओं को इलीगल घोषित करने का, और क्या कोई भी इसके लिए बोल नहीं सकता। 22 प्रतिज्ञाओं को कोई काल बाह्य नहीं ठहरा सकता, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 1956 में जितनी जरूरत 22 प्रतिज्ञाओं की नहीं थी, उससे कई ज्यादा जरूरत आज 2022 में आ चुकी है। उस समय रामायण महाभारत सीरियल नहीं चलता था, उस समय छोटा भीम नहीं था, बालकृष्ण नहीं था। आज हमारे घरों में ये घुस गए हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत हमें 22 प्रतिज्ञाओं की आज है और आज भी ये 22 प्रतिज्ञा कानूनन है, संविधान के दायरे में है
किसी भी भगवान के इसमें इंसल्ट नहीं है। मैं आपको नहीं मानता और मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। ये कहने में आपका कहाँ इंसल्ट होता है? अरे जो भगवान हमको मंदिरों में नहीं ले रहा था, हम उसको क्यों मानें? हम उसकी पूजा क्यों करें? और हम एक कल्चर से बाहर आ रहे हैं। ये कल्चर की लड़ाई है। अगर आप हिंदू बुद्धिस्ट बनकर आप हिंदू कल्चर को फॉलो करोगे, तो आप कानूनी बुद्धिस्ट नहीं कहलाओगे। और जो बुद्धिज़्म में आ रहे हैं, ये मोस्टली हिंदू धर्म को त्याग करके लोग आ रहे हैं। इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं की शुरुआत की जो 5 प्रतिज्ञा है, वो सिर्फ़ हिंदुइज़्म को लेकर है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूँगा, किसी भी भगवान को नहीं मानूँगा, कर्मकांड नहीं करूँगा। बाकी की जो प्रतिज्ञा है, वो सारी बुद्धिज़्म को लेकर है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तो कहता हूँ ये तो अच्छी प्रतिज्ञा है देश के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने तो सबसे पहले ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये तो अच्छी प्रतिज्ञा है। इसका बैन लाने का काम या इलीगल घोषित करने का काम इस देश में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन सर ये जो जैसे राम राज्य की बात हो रही है यहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन बाहर वो अपने आप को बुद्धिस्ट प्रचारित कर रहे हैं चाहे फिर योगी आदित्यनाथ की बात करो तो उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क कहा जा रहा है तो ऐसे में तो बुद्धिस्ट लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे तो इसके लिए कोई उपाय योजना है आपके पास? देखिए इन लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनको एक्सपोज करने की जरूरत है जो मैं कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की इस बार के जो कॉन्फ्रेंस में मैं गया, वहाँ पर मैंने इन फेक बुद्धिस्टों को एक्सपोज़ किया है। ना तो योगी आदित्यनाथ बुद्धिस्ट है, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट है। ये बात मैंने वहाँ के सारे जो मिनिस्टर्स आए थे, अलग-अलग देशों के, वहाँ पर बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि अलग-अलग कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट्स, ये आज हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमको एक्सपोज़ करना होगा और उससे पहले हमको बौद्ध बनना पड़ेगा। हम जैसे भारत में हम बुद्धिस्ट यहाँ के लोग जो बुद्धिस्ट बने तो कहीं पर जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट बने हैं लेकिन बाय डॉक्यूमेंट्री वो नहीं चाहते कि वो बुद्धिस्ट बने क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा काफ़ी सारी दिक्कतों का उन्हें टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ा ये एक डर बैठा हुआ है वही दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का भी डर है ये एक नैरो माइंड चल रहा है समाज के अंदर कि तुम बुद्धिस्ट हो तो उनके साथ उत्पीड़न हो जाएगा तुम बुद्ध को मानते हो फुले शाहू की बात करते हो तो उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार होता है तो ये इसको कैसे देखते हैं आप इन घटनाओं को? देखिए रिजर्वेशन का जो मुद्दा है बौद्धों के उसका ऑलरेडी मैं केस लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया है। कल ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनका जो वकील खड़ा था, उन्होंने समय माँग लिया है। और आने वाले समय में जो लोग ये डर पैदा कर रहे हैं कि बौद्ध होने के बाद आपका रिजर्वेशन चला जाएगा, ये डर हम हमेशा के लिए खत्म करेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि इस देश की जाति खत्म हो जाएगी और बुद्धिज़्म बढ़ते जाएगा। ये आपके सवाल का एक पहला आंसर मैं देना चाहता हूँ। दूसरा, ये लोग जो आज हमारे जो लोग बुद्धिस्ट नहीं बन रहे हैं, इसका नतीजा ये हुआ है कि जो लोग गलत है, जो लोग बुद्धिस्ट भी नहीं है, वो हमारे घर में आ गए हैं। वो हमारे घर में और हमारे घर की रक्षा हम कर नहीं रहे। तो कहीं न कहीं हम लोगों को बुद्धिस्ट होकर ये करना होगा और आप जो कह रहे हो कि उत्पीड़न हो रहा है, फुले शाही अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और इसलिए बाबा साहब ने हमको बुद्धिज़्म दिया कि अगर इस देश में आपका उत्पीड़न हो, इस देश का राष्ट्रपति खुद धक्के खाता है। सोचो राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा? और इसलिए बाबा साहब ने हमें इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म दिया बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के माध्यम से कि अगर इस देश में आपके साथ गलत हो, तो आप बौद्ध बनकर विश्व के पास जाओ और वहाँ पर अपनी समस्या रखो, वहाँ से अपनी आवाज़ उठाओ। तो हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मामला हो, इंटरनेशनल वो प्लेटफ़ॉर्म्स बने हो, वहाँ से हम अपनी आवाज़ों को बुलंद रखेंगे। लगातार आप इस इन मुद्दों को छेड़ रहे हैं, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। तो ऐसे में एक और मुद्दा समाज के अंदर नज़र आता है कि जो बुद्धिस्ट मैरिज होती है, वो बुद्धिस्ट मैरिज के तहत नहीं देखी जाती, उसे हिंदू मैरिज के तहत देखा जाता है। तो ये बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का भी एक मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, जो भी बुद्धिस्ट कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे हिंदू ही नज़र से देखा जा रहा है। इसके लिए क्या कुछ सोचा है आपने भविष्य के लिए कोई प्लान है आपके देखिए, पास? बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट के ऊपर कई लोग काम भी कर रहे हैं कि हम अभी भी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हमारे ऊपर जो कानून है वो ही लागू होता है। चाहे हमारे कोई भी डिवोर्स के मैटर्स हो, कुछ भी मैटर्स हो वो सारे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही गवर्न होते हैं। और इसलिए हम लोगों को हमारे कुछ लोग हैं जो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। तो वो भी लड़ाई जो लड़ रहे हैं लीगली हम उनको सपोर्ट करेंगे जो लोग ये बात के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग करेंगे, उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे।
हाल ही में आपने ये धम्म क्रांति दिन को ध्यान में रखते हुए आपने दीक्षा ग्रहण की है। मनुवादी व्यवस्था के अंदर महिलाओं को जो है वो सेकेंडरी माना गया है और इतना ही नहीं, महिला को प्रताड़ित करने की भी कल्चर जो है मनुवादी कल्चर रहा है। ऐसे में आपने जो धम्म दीक्षा ग्रहण की है तो वो भिक्षुणी संघ के माध्यम से की है। तो ये कोई नई पहल थी? क्योंकि उसके बाद भिक्षुणी संघ को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और मेरी जब बातचीत उनसे हुई तो मैंने काफ़ी तस्वीरें आपकी देखी, लेकिन उनको जो आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उससे ये लग रहा था कि मनुवादी कल्चर कहीं न कहीं बुद्धिस्ट कल्चर में इन्वॉल्व हो गया है। ये इसीलिए मैंने बौद्ध भिक्षुणी से धम्म दीक्षा इसलिए ली क्योंकि इस देश में बौद्ध भिक्षुओं को तो स्थान है, लेकिन भिक्षुणियों को सेकेंडरी दर्जा दे दिया जा रहा है। यानी हम एक तरफ नारा देते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हम एक तरफ नारा देते हैं कि मानव मानव एक समान है और दूसरी तरफ कहते हैं कि भिक्षुणी नहीं हो दे सकती। अरे एक स्त्री अगर आपको जन्म दे सकती है तो स्त्री आपको दीक्षा क्यों नहीं दे सकती? और बुद्ध ने कभी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, दोनों को इक्वल राइट्स दिए हैं और इसलिए जो विनय का पालन है वो करते हुए हमने बौद्ध भिक्षुणी से ये दीक्षा इसलिए ली कि भिक्षु संघ को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। आज जो भिक्षु संघ इन्होंने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मनुवादी भिक्षु हमारे लोगों में घुसे पड़े हैं, ये दीक्षा होने से पहले मैंने भदंत आनंद से परमिशन ली कि बंते जी मैं इस बार भिक्षुणी से दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप भिक्षुणी से दीक्षा लेना चाहते हो तो आप वो दीक्षा ले सकते हो। अगर बौद्ध भिक्षुओं को तकलीफ नहीं है, जो प्रॉपर है, जो इस देश में बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, उन भिक्षुओं को तकलीफ नहीं है, तो ये कौन से भिक्षु हैं जिनको ये उनकी भावना आहत हो गई है? ये वही लोग हैं जो ब्राह्मणी धर्म में उस समय बौद्ध भिक्षुओं में घुस गए थे। ये वही भिक्षु हैं जिन्हें आज तकलीफ हो रही है। इस दीक्षा से हम लोग ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को एक्सपोज करने में भी सफल रहे हैं। सर, भारत के अंदर जो कल्चर चल रहा है अभी, जो श्री राम का बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के बीच इतने कठिन संघर्ष के बाद आप कैसे क्या ये जो बाबा साहब की कंसेप्ट है भारत बोधमय की या फिर प्रबुद्ध भारत की, कैसे क्या सफल कर पाएँगे? देखिए हमने कभी उनके राम मंदिर के ऊपर टीका नहीं की। आप जय श्री राम बोलो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देश सेक्युलर देश है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है। हम लोगों को, इस देश के अलग-अलग लोगों को, जाति के, धर्म के लोगों का कल्चर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जब 22 प्रतिज्ञा दे रहे हैं, तब वो सिर्फ बौद्ध होने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं। पकड़-पकड़ के हिंदुओं को नहीं कह रहे कि तुम राम को मत मानो। और इसलिए अगर हिंदू राम में उसकी आस्था है तो वो आस्था रखे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिसको मानते हो आप उसको मानो। मुस्लिम मुस्लिम अगर अल्लाह को मानता है तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। की आज़ादी। वो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। संविधान से बढ़कर हम नहीं है। इस देश का संविधान सेकुलर है। इस देश में हिंदू भी रहेगा, बल्कि इस देश का संविधान ये कहता है कि जिसका कोई धर्म नहीं है, जो नास्तिक है, वो भी इस देश में रहेगा। तो हम तो सबको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को भी हमारे 22 प्रतिज्ञाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट कल्चर है। बौद्धों को बौद्ध बनने के लिए ये बोलना पड़ता है, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सर, मैं अंतिम एक सवाल चाहूँगी कि इस देश के तमाम उन बुद्धिस्टों को, तमाम उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के भक्त बनने के बजाय बाबा साहब के अनुयायी बनना चाहिए। आज इस देश का युवा, आज उसको नौकरी नहीं है, आज उसका एजुकेशन खत्म होने जा रहा है और ये युवा कैसे गुलाम बने, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारे लोगों को अब बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब को सिर्फ फ़ोटो में या मूर्तियों में रखने के बजाय बाबा साहब के विचारों को पढ़ना चाहिए, राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। युवाओं को उस पे काम करना चाहिए। अपनी पूरी जनरेशन किसी और के पार्टी के झंडे उठाने के लिए इस युवा को अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की व्यवस्था कायम करने के लिए इन युवाओं को आगे आना चाहिए। सर, मेरे सवाल तो ऐसे खत्म हो गए थे, लेकिन एक मैं अंतिम सवाल चाहूँगी कि जो इस देश के अंदर जिस प्रकार से अभी आपने कहा युवा जो ग्रसित है, तो ऐसे में अलग-अलग पार्टियाँ भी काम कर रही हैं, अलग-अलग संगठन काम कर रहे हैं। तो कुछ संगठन ऐसे भी आ गए हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं। तो अभी-अभी विजय मानकर इनका बड़ा बयान आया सामने कि बाबा साहब ने बहुत गलतियाँ कर दी। वहीं रामदास अठौले का भी एक बयान आया कि बाबा साहब की इच्छा नहीं थी। इन तमाम स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए कैसा है, हम लोग बौद्ध हैं और बुद्धिज़्म में एक ये है कि मूर्खों को हम लोग जवाब नहीं देते। क्योंकि हम यहाँ पर हैं
अगर उनको जवाब देना है तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए अब हम बहुत आगे चले गए हैं। बाबा साहब एक सूरज के समान हैं। ये खुद बराक ओबामा कहता है। सूरज पे अगर आप कोई भी थूकने की कोशिश करें, तो वो थूक उसके मुँह पे ही आके गिरेगी। तो मुझे लगता है अठोले हो या मानकर हो, मेरे मुँह से इनके नाम भी आना ना ये मेरे धम्म को ये खराब करता है, मेरे धम्म को ये अफ़ेक्ट करता है। इसलिए ऐसे मूर्खों को हम जवाब भी नहीं देते। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजरत्न अम्बेडकर जी और उन्होंने जो जवाब दिए हैं, उनके साथ जो बातचीत हुई है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जो तर्कशील बातें उन्होंने कही है, इतना ही नहीं, निडरता के साथ उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, मूवमेंट और मिशन को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी दिखाई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।